सभी बच्चों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका एम हाई क्लासेज फर्स्ट में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 संस्कृत का जो दिल्ली निदेशालय के द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर है 2025-26 के लिए, जो अभ्यास प्रश्न पत्र है उन्होंने जारी किया है, उसका हम अभ्यास करेंगे, उसको हल करेंगे। ये पेपर है जो 3 घंटे का होगा। आपका पूर्णांक है, इसके पूर्णांक है 80 नंबर और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। ये जो सैंपल पेपर डीओई ने जारी किया है, शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया है, आपका वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा, उसका फॉर्मेट सेम इसी के अकॉर्डिंग होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो जाएं, तो इसका बार बार अभ्यास करें, 2 बार 3 बार इसको हल करने का प्रयास करें और इसको अच्छी तरीके से समझने का भी प्रयास करें। ये 3 घंटे का जो पेपर है, सैंपल पेपर है, इसको आपको बार बार इसको पढ़ना है, इसका अर्थ समझने का प्रयास करना है, इसको हल करना है। अब इसको हम हल करते हैं। 3 घंटे का जो पेपर है आपका 80 नंबरों का, इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन अवश्यम पठनीय, प्रश्नों के दिए गए निर्देश हैं आपको अवश्य पढ़ने हैं। पहले है आपका अनसीन पैसेज है 10 नंबरों का। तो पहला प्रश्न है आपका अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्न है उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। आपका पैराग्राफ है प्राचीन काले भारतवर्षे गुरुकुल व्यवस्था आसीत, यानी प्राचीन काल में भारतवर्ष में, भारत देश में गुरुकुल व्यवस्था थी। तत्र छात्रः गुरु समीपे निवसन्ते, उस गुरुकुल परंपरा में सभी छात्र अपने गुरु के पास रह करके शिक्षाम प्राप्नुवन्ति, यानी शिक्षा प्राप्त करते थे। तेषां जीवनम अत्यंतम सरलम आसीत, उनका जीवन बहुत ही सरल था। ते प्रातः काले एव उत्थाय स्नानम कृत्वा, वे प्रातः काल उठ करके स्नान करके यज्ञशालाम यज्ञम कृत्वा, यज्ञशाला में यज्ञ करके ही गुरुः आज्ञां गृह्णाति स्म, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, उनकी गुरु की आज्ञा को मानते थे, ग्रहण करते थे। तत्र ते वेदान, वहां पर वे वेदों की, गणितम व्याकरणम, गणित और व्याकरण, आयुर्वेद च अधीयन्ते स्म, वहां पर गुरुकुल में उनको वेद, गणित, व्याकरण, आयुर्वेद ये सभी उनका अध्ययन किया जाता था, यानी गुरुकुल में सभी सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते थे। भोजनम सर्वे मिलित्वा कुर्वन्ति, भोजन सब मिलकर करते थे। तथा एव रात्रो कथा श्रवणम भवति स्म, और भोजन करने के बाद रात्रि को वो कथा सुनते थे। गुरुकुले सर्वे छात्राः समानाः आसन्, गुरुकुल में सभी छात्र समान थे। न तत्र धनवान, वहां पर न कोई धनवान था, दरिद्र व भेद, ना कोई गरीब था, ऐसा भेद इनमें बिल्कुल नहीं था, ना कोई गरीब था ना कोई अमीर था। गुरु शिष्येषु मातृवत स्नेहम आचरति, गुरु अपने शिष्यों को माता के समान प्रेम करते थे। शिष्याश्च गुरु पितृवत श्रद्धाम वहन्ति समय, और जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु को पिता के समान उनका आदर करते थे। एषः परंपरा भारतीय संस्कृति मेरुदंड आसीत, ये जो परंपरा थी वो भारतीय संस्कृति की रीढ़ थी, मेरुदंड यानी रीढ़ थी। अब इसमें से आपको प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, उसमें एक पदेन लिखित है, यानी एक पद में आपको इसका आंसर लिखना है। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न इसमें से करने हैं। आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक पद में इसका आंसर देना है। 3 क्वेश्चन में आपको 2 करने हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है प्राचीन काले भारतवर्षे का व्यवस्था आसीत, प्राचीन काल में भारत में कौन सी व्यवस्था थी, यानी शिक्षा की कौन सी व्यवस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुकुल व्यवस्था। प्राचीन काल में भारत में गुरुकुल की व्यवस्था थी। छात्रः गुरु समीपे निवसन्तः काम प्राप्नुवन्ति स्म, छात्र गुरु के पास रह करके क्या प्राप्त
करते थे। तो शिक्षाम यानी शिक्षा प्राप्त करते थे। ये आपके पैराग्राफ में देख लेना, जो लाइन प्रश्न की जो लाइन है, जो भाषा है, उसी लाइन को आप पैराग्राफ में मिलाने की कोशिश करें और उसमें जो लाइन इससे मिलती जुलती है उसमें इसका आंसर ढूंढने के आप प्रयास करिए। गुरु शिष्येषु कीदृशम स्नेहम आचरति समः। गुरु अपने शिष्यों को किस प्रकार का स्नेह प्रदान करते थे, यानी प्रेम किस प्रकार से प्रेम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृवत, यानी माता के समान गुरु अपने शिष्यों से प्रेम करते थे। इसका आंसर हो जाएगा मातृवत। अब अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में इसके आंसर देने हैं। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं 3 में से, और एक क्वेश्चन का जो मार्किंग है वो 2 नंबरों की होगी। ये 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 2 क्वेश्चन करने हैं तो 4 नंबरों के हो जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन है छात्रः प्रातः काले उत्थाय स्नानं कृत्वा किम कुर्वन्ति स्मः। छात्र प्रातः काल उठ करके स्नान करके क्या करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रः प्रातः काले उत्थाय स्नानं कृत्वा। इसके आगे क्या करना है आपको, यज्ञशालाम, यानी यज्ञशाला में यज्ञशालाम यज्ञम कृत्वा, यज्ञ करके गुरुः आज्ञाम गृह्णाति स्मः। गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। गुरुः आज्ञाम गृह्णाति स्मः, यानी ग्रहण करते थे। ये लाइन आपको पैराग्राफ में मिल जाएगी। आपको आंसर लिखते वक्त पहले क्या करना है, किम की जगह इसका आंसर है तो छात्रः प्रातः काले उत्थाय, ये आंसर यहां से स्टार्ट हो जाएगा। छात्रः प्रातः काले उत्थाय स्नानं कृत्वा यज्ञशालाम यज्ञम कृत्वा गुरु आज्ञा गृह्णन्ति समय। गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। जैसी गुरु उनको आज्ञा देते थे उनका वो पालन करते थे। अब दूसरा क्वेश्चन है छात्रः गुरुकुले किम अधीयन्ति समः, यानी छात्र गुरुकुल में किन किन सब्जेक्टों का अध्ययन करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्र, यानी वहां पर, ते यानी वे बच्चे, वेदान यानी वेदों की, गणितम यानी गणित की, व्याकरणम यानी व्याकरण की, आयुर्वेदम च और आयुर्वेद की अध्ययन करते थे। यानी छात्र गुरुकुल में वेदों की, गणित, व्याकरण और आयुर्वेद का अध्ययन वहां पर करते थे। रात्रोह किम भवति समय, रात में क्या होता था। तो रात में क्या करते थे बच्चे, आप इसका आंसर उसमें पैराग्राफ में भी दे सकते हैं। ये देखो जैसे पैराग्राफ है रात्रोह किम भवति समय है, तो रात में वे क्या करते थे, रात्रोह कथा श्रवणम भवति ही समय है, यानी रात में वो कथा सुनते थे। इसका आंसर देखो यहां से हो जाएगा, इसका आंसर इसमें हो जाएगा। ये देखो इसका आंसर रात्रो कथा श्रवणम भवति समय है। रात्रोह छात्राः यानी रात में वो कथा कहते थे, कथा सुनते थे। अस्य अनुच्छेदस्य है कृतेः उचितम शीर्षकम संस्कृतेन लिखित है। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
गुरुकुल। इसमें गुरुकुल की व्यवस्था के बारे में बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुकुल। अगला क्वेश्चन है यथा निर्देशम उत्तरतः। 3 नंबर का, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। तो पहला है शिक्षकस्य है पदस्य किम समानार्थकम पदम कथ्यांसी प्रयुक्तम, यानी शिक्षक के समान आने वाला इसमें कौन सा शब्द है जो शिक्षक का पर्यायवाची, इस पैराग्राफ में कौन सा शब्द है जो शिक्षक का पर्यायवाची होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, गुरोह, यानी गुरु शब्द इसमें दिया गया है। तेसाम जीवनम अत्यंतम सरलम आसीत, उनका जीवन बहुत सरल था। अत्र तेसाम इति सर्वनाम पदम, यहाँ पर तेसाम इस सर्वनाम पदम, ये जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो छात्रों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रः। अगला क्वेश्चन है धनवान दरिद्र व भेद आशीत, धनवान और दरिद्र में भेद था। अस्मिन वाक्ये किम अव्यय पदम परिक्तम, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है। अव्यय शब्द कौन सा होता है जिसका किसी भी लिंग वचन में विभक्ति में उसका परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा शब्द इसमें कौन सा है, वा। इसमें ऐसा शब्द कौन सा है, वा। अगला दूसरा क्वेश्चन है रचनात्मक कार्य का है, जो 15 अंकों के हैं। अधोलिखितम पत्रम मंजूषा पदसहायताया पूरित्वा पुनः लिखित है, यानी आपको मंजूषा दे रखी है, मंजूषा की सहायता से इन प्रश्नों का उत्तर करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये प्रश्न है भवान नितिन, यानी आप नितिन हो। भवतः विद्यालय, आपके विद्यालय में, विद्यालय स्वच्छताया महत्वम, विद्यालय की स्वच्छता के महत्व के विषय में एकस्याः प्रतियोगिताया आयोजनम, एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इति सूचयन्तम मंजूषाया दत्तान पदान सहायता पितरम प्रति पत्रम लिखतु, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से अपने पिताजी को पत्र लिखना है कि विद्यालय में स्वच्छता के महत्व के विषय में बताना है अपने पिताजी को, और इस पे आपको लेटर लिखना है। यहाँ पे मंजूषा दे रखी है, इसमें शब्द दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको ये लेटर लिखना है। इसमें अथवा का दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है, भवान महेश अस्ति, यानी आप महेश हो, भवतः मित्रम विवान अस्ति, और आपका मित्र विवान है। तस्य जन्मदिनम अग्रिमे मासे आगच्छति, उनका जन्मदिन अगले मास आएगा। भवान मित्राय जन्मदिनस्य है वर्धापनानि समर्पणाय मंजूषायां दत्तां पदानां सहायतायकं पत्रम लिखन्तु, यानी आप अपने मित्र को उसके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो इसमें भी आपको मंजूषा की सहायता से आप इन दोनों में से जो आपको इजी लगे वो लेटर लिखना है। शर्त इसमें यही है कि इन जो नीचे मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उनका प्रयोग करना है और उनकी सहायता से आपको वो लेटर लिखना है। तो इसका आंसर होगा, जैसे इसका आंसर हो गया आप महेश हो, इसका ये लेटर है, तो इसमें लिखोगे आप प्रिय मित्रम विवान, प्रिय मित्र विवान, विवान को आप लेटर लिख रहे हो। तो प्रिय मित्रम विवान, हे प्रिय मित्र विवान, नमस्ते। अत्र कुशलम, यानी मैं यहाँ पर कुशल हूँ। अहम त्वाम सूचयामि यत तव जन्मदिनम अग्रिमे मासे आगच्छति, यानी मैं तुम्हें, अहम त्वाम सूचयामि यत, यानी तुम्हारा जन्मदिन अगले मास आएगा। तव दीर्घायुष्य काम, ये तुम्हारी दीर्घायु की कामना करते हुए, त्वम चिरंजीवी, तुम चिरंजीवी हो, आयुष्मान च भव, तुम्हारी उम्र लंबी हो। अहम तु करते ही स्वास्थ्य लाभा तथा उन्नति कामये, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे स्वास्थ्य की लाभ की कामना करता हूँ और तुम्हारी उन्नति की कामना करता हूँ, यानी तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो ऐसी कामना करता हूँ। तस्य तव यश वर्धनम भवतु विद्या प्राप्तवान त्वम आजीविकाम अर्जय, तुम्हारे जीवन में यश प्राप्त करो, विद्या प्राप्त करो, तुम्हारी आजीविका अर्जय, यानी आजीविका का अर्जन करो, यानी प्राप्त करो। अस्माकम विद्यालय सर्वे शिक्षका तथा छात्रा त्वाम जानन्ति, हमारे विद्यालय में सभी शिक्षक और सभी छात्र तुम्हें जानते हैं। सर्वे पठन्ति, सब पढ़ते हैं। तव जीवनम हित करे भवतु, तुम्हारा जीवन हितकारी हो, लाभकारी हो। त्वम पितरो सेवाम करो, तुम अपने पिता माता पिता की सेवा करे। तव मित्रम, तुम्हारा मित्र महेश। ये आपका लेटर है जो
लिखने वाला कौन है? इसमें देखो, लिखने वाले का नाम क्या है? महेश, ये नीचे आ गया। और किसको लिख रहे हो? विवान को। तो जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम आएगा पहले विवान, और जो लिख रहा है वो उसका नाम आएगा नीचे। तो इस प्रकार से आपका ये लेटर हो गया। इन दोनों लेटर में से आप कोई सा भी जो आपको आसान लगे वो आप मंजूषा की सहायता से लिख सकते हो। फिर तीसरा क्वेश्चन है, प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायताया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। यानी 5 वाक्य आपको संस्कृत में लिखनी है चित्र को देख करके। आपको चित्र दे रखा है और ये नीचे मंजूषा भी दे रखी है, यानी ये इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। या मंजूषात प्रदत्त शब्दानाम सहायेन निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य अति न्यूनम पंचभी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखित। यानी नीचे अथवा, इसमें भी अथवा दे रखा है, दोनों में से जो आपको इजी लगे, या तो चित्र देख करके 5 वाक्य संस्कृत में लिख दो, या पिक काकयो साम्यम, यानी कोयल और कव्य में क्या समानता होती है, इन मंजूषा की सहायता से इनके ऊपर भी आप 5 वाक्य लिख सकते हो। ये मंजूषा दे रखी है, ये मंजूषा की सहायता से आप 5 वाक्य संस्कृत में लिख सकते हैं। तो आपके लिए इजी यही होगा कि जो चित्र है उसको देख करके आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। देखो बच्चे उद्यान में, बगीचे में, ये देखो पौधा लगा रहे हैं, 3-4 बच्चे मिलके, पीछे एक विशालकाय वृक्ष भी है, बादल है, बच्चे एक के हाथ में पानी की बाल्टी है। तो ये शिक्षक है इसमें, ये आप इसका आंसर आप संस्कृत में इसके 5 वाक्य बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? इसके वाक्य बना करके आपको दिखाते हैं। संस्कृत में 5 वाक्य कैसे बनाएंगे? अब इसमें क्या है, देखो पहला वाक्य क्या हो जाएगा, अत्र एक है शिक्षक है अस्ति। यानी इस चित्र में क्या है, एक शिक्षक है। अत्र एक है शिक्षक है अस्ति, यानी यहां पर एक अध्यापक है। फिर दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा, इस चित्र में, अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में चत्वारे छात्रा च सन्ति, यानी 4 छात्र हैं। फिर तीसरा वाक्य क्या हो जाएगा, उद्याने एक है, यानी बगीचे में एक विशाल वृक्ष है। चौथा वृक्ष क्या कहे होगा, वृक्ष किसके लिए होते हैं, वृक्षः परोपकाराय भवन्ति। पेड़ परोपकार के लिए होते हैं। एक लाइन आप किसी भी, जो भी चित्र वर्णन होगा उसमें ये लाइन आप कॉमन भी लिख सकते हैं कि इदम चित्रम अति सुंदरम अस्ति, यानी हर चित्र बहुत सुंदर होता है। यानी कोई सा भी चित्र होता है वो बहुत सुंदर होता है। इस चित्र में और भी लिख सकते हैं, इसमें अस्मिन् चित्रे
यानी बादल है, बादल का चित्र भी है इसमें एक। तो इस प्रकार से आपके ये 6 वाक्य हो गए। चित्र देख करके आपको 5 वाक्य लिखने हैं, एक एक अंक का है लाइन एक, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषायाम अनुद्धय लिखित, यानी हिंदी में आपको वाक्य दे रखे हैं, आपको इसकी संस्कृत बनानी है। तो इसकी आपको संस्कृत बनानी है। पहला है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? अहम। इसका आंसर यहां लिखते हैं अहम। अहम यानी मैं, प्रतिदिनम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। अब देखो मैं यानी अहम, अहम क्या है? उत्तम पुरुष एकवचन का है रूप, तो धातु रूप में भी गच्छामि उत्तम पुरुष एकवचन आएगा। दूसरा है हमारे गुरु बहुत विद्वान है, तो अस्माकम गुरुः, इसका आंसर हो जाएगा अस्माकम गुरुः विद्वानम अस्ति, यानी विद्वान है। तीसरा है बच्चे बगीचे में फूल लगाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बालकाः उद्याने पुष्पाणि रोपयन्ति। रोपयन्ति या स्थापयन्ति, ये दोनों इसके आंसर सही हो जाएंगे। रोपयन्ति लिख सकते हैं या स्थापयन्ति। चौथा है मेरा मित्र पुस्तक से अध्ययन करता है, तो मम मित्र है मेरा मित्र पुस्तकेन अध्ययनम करोति। मेरा मित्र पुस्तक से अध्ययन करता है। अगला है हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो वयम पर्यावरणस्य रक्षामः। वयम यानी हम सब पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यह आपके हिंदी संस्कृत अनुवाद हो गया इसका। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा खंड आ गया इसका, जो 25 अंकों का होगा। अनुप्रयुक्त व्याकरण, यानी व्याकरण से संबंधित ये क्वेश्चन है। अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम व लिखित है, यानी जो संधि विच्छेद कर रखा है उसको संधि करके लिखना है, और जिसकी संधि हो रखी है उसको संधि विच्छेद करके आपको लिखना है। तो पहला है वसंती लसंती है, इसकी जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसकी आपको संधि विच्छेद करनी है, तो इसका हो जाएगा लसंती प्लस ई है, यानी इसमें अकह सवर्ण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हो गई, ई और ई मिलकर के बड़ी ई हो गई। दूसरा है लता धन च, तो इसका हो जाएगा लताश्च। तीसरा है सूर्योदयात पूर्वम एवं तत्रोपस्थिता, तो इसका हो जाएगा तत्र धन उपस्थिता। ए और उ मिलकर के ओ हो जाएगा, गुण संधि है इसमें, तत्रोपस्थिता। फिर है सा तदह करुणः वाचो विलपंती, तो इसमें विलपंती में इसका संधि विच्छेद हो जाएगा
विधन लपंती। इसमें आपको इसकी करनी है संधि विच्छेद विलपंती ही। फिर इसमें अथवा का क्वेश्चन दे रखा है, दोनों में से आप एक कोई सा भी कर सकते हैं। 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। दूसरा है अधोलिखितेषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम, इसमें संधि विच्छेद है। तो अवसुप्त है धन तू, इसका हो जाएगा अवसुप्त है स्तुः। दूसरा है क्लेश्य मान है अपि, तो इसका हो जाएगा क्लेश्य क्लेश्य मानो अवग्रह का ए का अवग्रह हो जाएगा क्लेश्य मानो अपि। फिर है उपेति, इसका हो जाएगा उप धन एति। फिर है पुष्प उद्यानम, तो इसका हो जाएगा ए और उ मिलकर के ओ हो जाएगा पुष्पोद्यानम गुण संधि। पुष्पोद्यानम। छठा क्वेश्चन है प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नीचे दिए गए विकल्प हैं उनकी सहायता से आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सही ऑप्शन है वो इसके खालिस्तान में लिखना है। तो रमेश है कथाम पठती, रमेश कथा पढ़ता है, तो इसमें पूछा है किसकी सहायता से, तो पुस्तकम, इसमें हो जाएगा पुस्तकम। दूसरा है मोहन मम पुत्रम अस्ति, मोहन मेरा पुत्र है, तो इसमें हो जाएगा मित्रस्य, मेरे मित्र का पुत्र है। फिर है एक भयंकर व्याघ्र निवसति समय है, एक भयंकर व्याघ्र चिता रहता है, तो इसमें हो जाएगा वने यानी जंगल में। फिर है रजत है मम पठती, तो रजत मम कक्षायाम यानी मेरी कक्षा में पढ़ता है। 7वां क्वेश्चन है उचित अलंकारम प्रयुज्य क्रियापदे वाक्यानि पूर्यत है। ये भी ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और जो सही है उसको आपको टिक करना है, उसमें खालिस्तान में भरना है। तो भगिनी संयावम, ये इसमें हो जाएगा एक वचन का रूप है भगिनी, तो पचती, पचती का हो जाएगा, पचती का मतलब होता है पकाना। फिर है मम माता विदुषी, मेरी माँ विदुषी यानी विद्वान अस्ति है। तानी आम्राणी मधुराणी संति, आम्राणी यानी बहुवचन है, तो इससे आ जाएगा संति ही। सुमित्रा रीताम स्वविवाहे आगमनाय, इसमें हो जाएगा आमंत्रयति ही, इसका हो जाएगा आमंत्रयति ही। फिर है 8वां क्वेश्चन कारक उपपद विभक्तिम आश्रित विकल्पेभ्य उचित पदानि चिनुत है। ये कारक से संबंधित प्रश्न है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। तो खालिस्तान इनमें चारों को ऑप्शन देख करके इसमें खालिस्तान करने हैं। घनश्याम है घनश्याम, इसमें आ जाएगा चित्रफलकम, घनश्याम चित्रफलकम इतिहासम पठती। फिर है मनसुख याचिकाए, ये चतुर्थी धनम ददाती, धन देता है, तो इसमें हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एकवचन याचिकाए। फिर है चिकित्सालयम निक्षाम मम विद्यालयम, यानी चिकित्सालय हॉस्पिटल के पास मेरा विद्यालय है। फिर है छात्राः गृहम आगच्छन्ति, तो गृहम आगच्छन्ति, तो इसमें हो जाएगा पुस्तकालयात यानी पुस्तकालय से अलग होने के रूप में पंचमी एकवचन का रूप हो गया, तो पुस्तकालयात से पुस्तकालय से मेरी बहन मैं घर आ गई।
छात्रा छात्र पुस्तकालय से घर आते। फिर है 9वां पद, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम लिखन्तु। लिखत यानी प्रकृति प्रत्यय, इनका प्रत्यय अलग करना है। ऑप्शन दे रखे हैं चार चार, इसमें कौन सा सही है विकल्प वो आपको लिखना है। तो प्रतिपादित वंत है, इसका इसमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको देखना है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रतिपाद तवतु प्रत्यय है इसमें। फिर है आकरण्य, वीणा मदिनाम नदीनाम, इसमें है आक्री और ल्यप प्रत्यय है इसमें। आ उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। फिर है क्रीडतुम, क्रीड धन तुमुन, तो इसमें हो जाएगा क्रीडितुम। तुमुन में तुम शेष रहता है और आधा अक्षर और ये आ जाए तो इसमें ल्यप प्रत्यय होता है। ये आपका प्रत्यय वाला क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन है अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानी संस्कृत भाषाया लिखत। आधा आधा अंक का है ये 4 और आपको संख्या दे रखी है, उस संख्या को संस्कृत भाषा में लिखना है। तो 93 यानी 93 को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपको 100 तक गिनती याद होनी चाहिए। 100 तक की संख्या आपको संस्कृत में आना जरूरी है। बीच बीच में से कोई सा भी संख्यावाची शब्द आपको पूछ सकते हैं। तो इसका हो जाएगा त्रिनवति, नवति यानी 90 और इसमें 3 जुड़ गया तो त्रिनवति यानी 93। फिर है 46, तो इसका हो जाएगा षट चत्वारिंशत, षट चत्वारिंशत। चत्वारिंशत का मतलब होता है 40 और उसमें 6 जुड़ गए, षट यानी 6, षट चत्वारिंशत। फिर है मम कक्षायाम 38 छात्र सन्ति, मेरी कक्षा में 38 छात्र हैं, तो इसको लिखेंगे अष्टत्रिंशत। फिर है पुस्तकालय संप्रति 67 छात्र, पुस्तकालय में 67 छात्र अध्ययनरत यानी अध्ययन कर रहे हैं। इसका हो जाएगा सप्तष्ठी। ये आपके संख्यावाची शब्द हो गए, आधे आधे अंक के हैं, 2 नंबर का है। आपको 100 तक संख्या संस्कृत में आना जरूरी है। अगला है 11वां क्वेश्चन, ये भी एक आधा नंबर का है। इसमें है उपसर्गों को अलग करना है और खालिस्तान में आपको लिखना है। तो पहले में हो जाएगा नी, नी उपसर्ग आ जाएगा और वार्यंती शब्द हो जाएगा, नी वार्यंती। नी उपसर्ग है, वार्यंती शब्द हो जाएगा। फिर दूसरा है प्रहारेण, प्र उपसर्ग है। फिर तीसरा है परि उपसर्ग है, इसमें परि धाने। फिर है प्रवृत्त, यह आपके उपसर्ग का क्वेश्चन हो गया। फिर है कोष्ठ के भय शुद्धम अव्यपदम, यानी अव्यपद लिखने हैं। 2 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, आपको अव्यय छांटने हैं इसमें से। प्रहर्षितः बालिका निद्राम अपि न लेभे, इसमें आएगा न। दूसरे में आएगा जो बच गया, दिवसे मार्ग भ्रांत है संध्याम यावत यदि, अगर दिन का भूला शाम को घर आ जाए तो वह उसे भूला नहीं कहते हैं, इसमें आ जाएगा यदि। फिर
13वां क्वेश्चन है, चौथा खंड चालू हो गया 30 अंकों का। यह आपकी बुक से चैप्टर से जो पैराग्राफ है वो है। इसमें आपको पैराग्राफ से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, यानी दिए गए गद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृतेन लिखित, यानी संस्कृत में लिखने हैं। तो ये आपका पैराग्राफ है। प्रकृति समेषाम प्राणिनां संरक्षणाय यतते, प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधे प्रकारे सुख साधने च तर्पयति, और यह सभी को विविध प्रकार के सुख साधन आपको उपलब्ध करवाती है। प्रकृति आपको बहुत के आपके सुख सुविधाओं के साधन उपलब्ध करवाती है। पृथ्वी जलम तेज है वायु आकाश है च अस्या प्रमुखानि तत्वानि, यानी इसके 5 तत्व हैं, जो पृथ्वी जल तेज और वायु और आकाश। पृथ्वी जल अग्नि हवा और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। ताने मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, उनके मिलने से ही हमारे पर्यावरण की रचना होती है। आवृयते प्रीतः समन्तात् लोकः अनेन इति पर्यावरणम, यानी जो हमारे चारों ओर जो आवरण है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षित है, जिस प्रकार से एक अजन्मा शिशु अपने माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानव, उसी प्रकार से मनुष्य है पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण की गोद में सुरक्षित होता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्री च प्रददाति। साफ सुथरा प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमें सांसारिक यानी अच्छा जीवन शैली प्रदान करते हैं, अच्छे विचार और मांगलिक सामग्री हमें प्रदान करते हैं। प्रकृति ही कोपे आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, प्रकृति के आतंक के सामने अगर प्रकृति के साथ हमें छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति क्रोधित हो जाएगी। उसके आतंक से हमें कोई नहीं बचा सकता और हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे प्रकृति अगर अपना क्रोधित रूप दिखाती है तो क्या करती है, जल प्लावने अग्नि भय, यानी जल प्लावने पानी की बहुत अधिक बाढ़ से, अग्नि भय अग्नि से, भूकंप से, वात्या चक्रे यानी तेज हवा यानी आंधी से, उल्कापात आदि विश्च उल्का पिंडों से, संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, इनके प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा सकता। तो हमें हमेशा प्रकृति की सुरक्षा करनी है और प्रकृति के साथ चलना है। प्रकृति के साथ अगर हम कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव, वैसा ही बुरा व्यवहार करेगी। अब इसमें से आपको प्रश्न करने हैं। एक पदेन उत्तरते, यानी केवल प्रश्न दो प्रश्न करने हैं 3 में से। तो पहला प्रश्न है, प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कतिपयानि, कितने प्रमुख तत्व हैं? तो 5, यानी 5 प्रकृति के 5 तत्व हैं। पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। फिर है अव्रियते प्रीतः समन्तात् लोकः अनेन इति कस्य है व्युत्पत्ति, तो किसकी उत्पत्ति होती है? पर्यावरणम। अगला है का समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते, तो हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तरतः, यानी पूर्ण वाक्य में इसके उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं 3 में से। 1 नंबर का ये प्रश्न है, प्रकृति ही प्राणिनां किमर्थम यतते, प्रकृति जो प्राणियों के लिए किस प्रकार से प्रयास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति ही प्राणिनां संरक्षणाय, यानी प्रकृति प्राणियों की संरक्षणाय, सुरक्षा करने का प्रयास करती है। दूसरा क्वेश्चन है,
परिष्कृतम प्रदूषण रहितम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम प्रददाति। परिष्कृत प्रदूषण से रहित पर्यावरण हमारे को क्या क्या देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम पर्यावरणम अस्मभ्यम परिष्कृत और प्रदूषण रहित पर्यावरण हमारे को सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक जीवन सुख सद्विचार, सत्य संकल्पम, मांगलिक सामग्रीची और मांगलिक सामग्री, प्रददाति। हमें ये चीजें उपलब्ध करवाती है। मानवः कुत्र सुरक्षित है तिष्ठति ही, तो मानवः पर्यावरण कुक्ष हो, इसका आंसर हो जाएगा मानवः पर्यावरण कुक्ष हो सुरक्षित है तिष्ठति ही। ये आपको आंसर है वो पैराग्राफ में भी मिल जाएंगे। पैराग्राफ में ही जो आंसर है वो मैंने लिख दिए हैं। जो पैराग्राफ आप देखोगे तो उसमें पैराग्राफ में जो प्रश्न की लाइन है वो लाइन जो पैराग्राफ में जहां पर मिलेगी वही लाइन इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यथा निर्देशम उत्तरतः है, केवल प्रश्न द्वयम, आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, 3 में से 1-1 अंक के प्रश्न है। तो इसमें है प्रकृति समेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते अत्र कर्तृपदम किम आसीत्। इसमें कर्तृपद कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा इसका कर्तृपद कौन सा है, प्रकृति। दूसरा है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। इसमें विशेष्य पद कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा पर्यावरणम। अगला क्वेश्चन है इयम सर्वान् पुष्णाति ही विविधे प्रकारे अत्र इयम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। इसमें जो सर्वनाम पद है इयम जो है, इसमें इसका सर्वनाम पद है, किसका सर्वनाम पद है, ये तो प्रकृति, प्रकृति का। तो नंबर का अधोलिखित जो श्लोक है उनको पढ़ करके उसमें से दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। ततः पर्वत श्रृंगः बस्ती तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पति गतः श्रीमा व्यजहार शुभाम गिरम। ये जो रावण है जो सीता का हरण करके ले जा रहे हैं, तो उसको देख करके गरुड़ है जो पक्षियों के राजा गरुड़ है, खगोत्तम यानी पक्षियों में से सर्वश्रेष्ठ वो है जो पर्वत श्रृंखा बस तीक्ष्ण तुंड, तीक्ष्ण यानी नुकीली चोंच वाले, वनस्पति गत्ते पेड़ पर बैठे हुए, श्रीमाज व्यवहार शुभाम गिरम यानी अपनी मधुर आवाज से उससे कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सीता आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं रावण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं आपकी रक्षा
कर लूंगा। ये जो श्लोक है इसमें से आपके क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी केवल प्रश्न द्वयम। 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, आधे आधे अंकों के हैं, 1 नंबर के हो जाएंगे। पहला है खगोत्तमः कुत्र आसीत्। खगोत्तमः यानी पक्षियों में श्रेष्ठ, पुत्र आसीत् यानी कहां पर थे, तो वनस्पति गत है। इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति गत है। देखो पैराग्राफ में भी है वनस्पति गत है। दूसरा है खगोत्तमस्य तुंड कीदृश आसीत्, उसकी चोंच कैसी थी, तो तीक्ष्ण यानी नुकीली। ये देखो तीक्ष्ण तुंड है, तीक्ष्ण यानी नुकीली चोंच थी। फिर है खगोत्तमः कीदृशी गिरम उक्तवान, तो इसका आंसर हो जाएगा शुभाम, शुभवाणी बोलता है। फिर है दूसरा क्वेश्चन पूर्ण वाक्यन उत्तरत है, यानी आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, इनमें से केवलम प्रश्न द्वयम, पूर्ण वाक्य में इसके उत्तर देने हैं। खगोत्तमः कस्य ऊपरी स्थित हुआ शुभाम गिरम व्यजहार, यानी किसके ऊपर स्थित हुआ यानी बैठा था। खगोत्तम यानी पक्षियों में श्रेष्ठ, तो इसका हो जाएगा आंसर खगोत्तमः। खगोत्तमः का मतलब होता है पक्षियों में श्रेष्ठ। पर्वत श्रृंख पर्वत श्रृंगः अस्य है वनस्पतिगतः स्थित्वा। शुभाम गिरम व्यजहार है। दूसरा है नद्य किम न कुर्वन्ति, ये ऐसा प्रश्न इसमें से कोई सा भी नहीं है, पैराग्राफ में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका आंसर इस पैराग्राफ से दिया जाए। तीसरा क्वेश्चन है तीक्ष्ण तुंड है कै आशित, नुकीली चोंच वाला कौन था, तो तीक्ष्ण तुंड है खगोत्तम है। इसका आंसर हो जाएगा तीक्ष्ण तुंड है खगोत्तम है आसीत। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम, दिए गए निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं आपको केवल 2 प्रश्नों के। पहला प्रश्न है पक्षी श्रेष्ठ है इत्यस्य है करते ही ध्यान से किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, पक्षी श्रेष्ठ इसके लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है, तो खगोत्तम है। दूसरा है पद्ये व्यजहार इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, इसमें कर्तृपद कौन सा है, तो इसका हो जाएगा जटायु या ओब्लिक गरुड़ के लिए गृधम। तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम अत्र किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, इसमें विशेषण पद कौन सा है, तो तीक्ष्ण तुंड है। फिर वह 15वां क्वेश्चन है अधोलिखित संवादम पठित्वा, दिए गए संवाद को पढ़ित करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी, दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। पैराग्राफ इस प्रकार से है ततः प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त है, वहां पर प्रवेश करते हुए तपस्या में लीन तपोदत्त कहता है
अहम अस्मि तपोदत, मैं तपोदत हूँ। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानो अपि विद्यां न अधीतवान अस्मि। बचपन में पिताजी के द्वारा कई बार डांटने के बाद भी मैंने विद्या प्राप्त नहीं की। तस्मात् सर्वे, इस कारण से सभी, कुटुंबी भी यानी परिवार के लोग, मित्रे ज्ञाति जनेश्च, मित्र और जानने वाले लोग, गरितो अभवत, मुझे हीन दृष्टि से देखते हैं। ऊर्ध्वम नी स्वस्य है, ऊंची सांस लेकर के, हा विदे किम इदम मया कृतम, हे सृष्टि, अब हे प्रकृति, अब मुझे क्या करना चाहिए, हे ईश्वर अब मुझे क्या करना चाहिए। कीदृशी दुर्बुद्धि आसीत तदा, मेरी बुद्धि बेकार बुद्धि क्यों थी उस समय। एतत् अपि न चिंतितम यत्, मैंने ये भी नहीं सोचा कि परिधाने अलंकारे भूषितो अपि न शोभते नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा गृहे। वो क्या सोचता है कि परिधान यानी कपड़े जो हम परिधान पहनते हैं, अलंकारे भूषिता, अनेक प्रकार से अलंकारित यानी गहने पहन कर के भी मनुष्य शोभायमान नहीं होता। नरो निर्मणि भोगी व सभायाम यदि वा गृहे, जिस प्रकार से बिना मणि का सांप शोभायमान नहीं होता है, उसी प्रकार से चाहे जिसके पास बुद्धि नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, वो भी सुशोभित नहीं होता है। किंचित विमर्श, कुछ विचार करके, भवतु की मेतेन दिवसे, वह सोचता है, दिवसे मार्ग भ्रांत है, दिन में भूला हुआ, संध्याम यावत, यदि सांझ के समय, ग्रहम उपेति तदा वरम, तदापि वरम, यदि दिन में मार्ग भूला हुआ, रास्ता भटका हुआ, शाम को घर आ जाता है तो वह गलत नहीं है। ना अशुभ्रांतो मन्यते, उसको हम भ्रमित नहीं मानते हैं। अतो अहम इदानीम, इसीलिए मैं, इदानीम तपस्याचर्या, मैं तपस्या के द्वारा, विद्याम अवाप्तुम प्रवर्तो अस्मि ही, मैं तपस्या से विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल के उछलने की आवाज सुनता है। अये कुतो अयम, अरे कौन है वहां पर। कल्लो उच्छल ध्वनि ही, ये पानी से तेज कलकल की आवाज क्यों आ रही है। महात्मस्यो मकरो वा भवेत, या तो बड़ी मछली है या मगरमच्छ वहां पर है। पश्यामि तावत, मैं वहां पर देखता हूँ। एक पदेन उत्तरति, इस पैराग्राफ में से आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरते, यानी एक पद में उत्तर देने हैं। केवल प्रश्न द्वयम, केवल दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं 3 प्रश्नों में से। पहला है तपस्यारत है कै प्रविशति ही, कौन प्रवेश करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तपोदत्त है। दूसरा है तपोदत्त है बाल्ये किम न अधीतवान, बचपन में इसने क्या प्राप्त नहीं की, तो क्या प्राप्त नहीं किया उसने, विद्याम यानी विद्या। अगला है कस्या ध्वनि श्रूयते है, तो वह जल की उछलने की आवाज सुनता है। जलो जल के उछलने की आवाज वह सुनता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य उत्तरते, केवल प्रश्न द्वयम, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। 3 में से आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है तपोदत्त के गृहीत अभवत, तो इसका आंसर हो जाएगा तपोदत्त कुटुंबी, तपोदत्त है कुटुंबी। मित्रे ज्ञाति जने, च गृहीत अभवत। अगला है तपोदत्तः परिधाने अलंकारे भूषितस्य नरस्य विषये किम श्लोकम चिंतयति,
तो इसका आपको आंसर करना है। इस पैराग्राफ में जो श्लोक दे रखा है, ये श्लोक इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर कहां से, यहां से लेकर के ये पूरा श्लोक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स तपस्याचर्या किमर्थम आरब्धवान। इसका आंसर होगा स तपस्याचर्या, स विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अभवत्, प्रवृत्तम यानी तपस्या से वह विद्या प्राप्त करना चाहता था। फिर है यथा निर्देशम उत्तरतः केवल प्रश्न द्वयम, केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं। पहला है तपस्यारत तपोदत्त है, अत्र विशेष्य पदम किम अस्ति। इसमें विशेष्य पद कौन सा है, तो इसमें विशेष्य पद कौन सा हो जाएगा, तपोदत्त। दूसरा है श्रूयते जलोच्छलन ध्वनि, अत्र क्रियापदम किम अस्ति। इसमें हो जाएगा श्रूयते। अगला है हा विधे किम इदम मया कृतम, अत्र मया, यहाँ पर मया इस सर्वनाम इति ही सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ पर ये जो मया सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो तपोदत्त के लिए। अगला है रेखांकित पदानि आधृत्य है प्रश्न निर्माणम कुरुते, यानी आपको ये आंसर दे रखे हैं, आपको जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनको परिवर्तित करते हुए आपको प्रश्न बनाने हैं। एते ही पक्षिण है मनुष्येषु नोपगच्छन्ति, यहाँ पर मनुष्येषु को अंडरलाइन किया गया है, इसकी जगह आपको चेंज करना है। तो प्रश्न बनाते वक्त क्या करना है, एते ही पक्षिण है, ये लाइन ऐसे ही लिखनी है, एते ही पक्षिण है। अब जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उसकी जगह परिवर्तन करना है, तो मनुष्येषु इसकी जगह आ जाएगा केषु नोपगच्छन्ति। और प्रश्न बनाते वक्त लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। अब दूसरा है परोपकाराय को अंडरलाइन किया गया है, तो परोपकाराय की जगह हो जाएगा केसाम। और लास्ट में ये लाइन ऐसे की ऐसे लिखनी है, यहां परिवर्तित करना है, परोपकाराय को परिवर्तित करके केसाम सताम विभूतिय, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा है धेनु अंडरलाइन किया गया है, धेनु की जगह आपको चेंज करना है, तो धेनु की जगह आ जाएगा किम। ये बाकी लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर है अतिशयस्य अन्यस्य, अन्यस्य की जगह आपको चेंज करना है, इसमें हो जाएगा कस्य। बाकी लाइन आपको ऐसी लिखनी है, शुरू में ये लिखना है, अन्यस्य को चेंज कर देना है, अन्यस्य की जगह कस्य हो जाएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है श्लोक वाला, मंजुषात समुचितानि पदानि चेत्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयं पूर्वते, यानी अन्वय करना है इसका। नीचे अन्वय दे रखा है, खालिस्तान दे रखे हैं, मंजूषा दे रखी है। आपको अन्वय का मतलब होता है इनको क्रम से लिखना, श्लोक को क्रम से लिखना, तो इसकी मंजूषा की सहायता से आपको ये खालिस्तान भरने हैं। तो नद्य स्वयं एव, इसमें हो जाएगा अंभ, 1 नंबर पे आ जाएगा अंभ। न पिबन्ति वृक्षा स्वयं फलानि, यानी अब इसका देखो अर्थ करोगे तो नद्य स्वयं एव अंभ न पिबन्ति, यानी नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीती है। फलानि न वृक्षा स्वयं, और वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। वही वहा खलु, और लास्ट में सस्यम।
सस्यम न आदंति ही सताम विभूते है परोपकाराय भवंती, यानी जो परोपकारी लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो दूसरे की परोपकार के लिए ही होते हैं। अगला है ये अथवा का क्वेश्चन है, उसी में से दूसरा श्लोक कर सकते हैं। इसमें भी आप वही है, आपको मंजूषा दे रखी है और मंजूषा की सहायता से ये आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? मधुर निनादम, मधुर निनादम। आप श्लोक में भी देख सकते हैं, हे देवी तब वीणायाः, ये आपको लाइन देखनी है, तो उस लाइन के साथ इसका मिलान करना है। दूसरे खालिस्तान में आ जाएगा मंदम मंदम, मंदम यानी धीरे होता है। फिर है लास्ट वाला प्रकृति, अंत में आएगा प्रकृति। फिर 18वां क्वेश्चन है, अधोलिखित कथांशम यथा क्रमम लिखंतु, यानी ये आपको क्रम से लिखने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको 8 वाक्य दे रखे हैं, इनका क्रम है वो ऊपर नीचे है, इसको क्रम से लिखना है। तो जब तक इसका अर्थ नहीं आएगा आप इसको क्रम से नहीं लिख सकते। तो आपको जो स्टोरी वाले चैप्टर है, कथा वाले चैप्टर है, उसको आप उसका अर्थ करने का प्रयास करेंगे, उन चैप्टरों को अच्छे तरीके से समझेंगे, तभी आप स्टोरी वाले चैप्टर में से ही लगभग ये क्रम से लिखने वाला क्वेश्चन आता है, तभी आप इसको कर पाओगे। तो यहाँ पर एक चिड़िया है, चिड़िया के बारे में बताया है। फिर एक बच्चा होता है ना, वो बच्चा स्कूल को बंक मार करके घूमने चला जाता है, वो पक्षियों से, पशुओं से, उनसे मित्रता करना चाहता है, लेकिन सभी क्या उसे मना कर देते हैं, वो सभी अपने अपने कार्य में लीन होते हैं। तो ये इसमें जो 8वें नंबर की लाइन है, आई चट कपोत है मानुष्य मम मित्रम भविष्यसि, ये 1 नंबर पे आएगी। अरे चिड़िया मनुष्य के मित्र बनोगी आप। फिर दूसरे नंबर पे आएगी 3 नंबर वाले लाइन, ये सूखे तृण को त्याग करके, यानी सूखे तिनके को त्याग करके मैं तुम्हें एक स्वादिष्ट भोजन दूंगा। वो उस चिड़िया से कहता है कि तुम मेरी मित्र बन जाओ, तुम जो ये घोंसला बना रहे हो, सूखे तिनके इकट्ठे कर रही हो, इसको छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, मेरी मित्र बन जाओ, मैं तुम्हें अच्छा स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। फिर है मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम, वो उससे क्या कहती है कि मैं तो अपना घोंसला बना रही हूं। ये 3 नंबर पे आएगी ये लाइन। फिर इसके पश्चात है अथ स पुष्प उद्यानम व्रजन, इसके पश्चात वह क्या करता है, इस बगीचे में घूमते हुए भंवरे से कहता है, उसको देख करके उससे कहता है 2-3 बार कि तुम मेरे साथ खेल लो। तो वो भी उससे क्या कहता है, वयम ही मधुर संग्रव्या इति, कि मैं तो ये मधु इकट्ठा कर रहा हूं। फिर आएगी स मधुकर अस्य बालस्य आह्वान, वह क्या कहता है, उसका तिरस्कार कर देता है, उस बच्चे का तिरस्कार कर देता है। वो उससे कहता है कि मैं तो शहद इकट्ठा कर रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, ऐसा कहकर के उस बच्चे का तिरस्कार कर देते हैं। फिर कहते हैं ततो भूय भूय हट धर्मिता बाले से मधुकर एगायत। यह आएगा 7 नंबर पे ये लाइन आएगी और 8 पे ये अलम भाषण, यानी तुम मिथ्या ही, हे कीड़े तुम मिथ्या ही गर्व कर रहे हो, घमंड कर रहे हो। इस प्रकार से इनका ये क्रम हो गया। अंतिम क्वेश्चन है 19वां,
अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम् उचित अर्थं चित्वा लिखितः। किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे, इसका समानार्थक शब्द। निदाघ यानी होती है गर्मी, तो इसका हो जाएगा ग्रीष्म दिवसे। दूसरा है मधुर मंजरी। मधुर मंजरी का हो जाएगा आम्र कुसुमम। अगला है येषां मराले स विप्रयोग है। मराले का क्या हो जाएगा हंसई। वृद्धो अयम युवा धन्वी स रथ कौची सरी, इसमें हो जाएगा धनुर्धर। फिर है इसका ख, आधे आधे अंकों के हैं, 4 करने हैं। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, मिलान करने का क्वेश्चन है, मिलान करना है ये। तो वह भंज है, इसका हो जाएगा भग्नम कृतवान। फिर है कुक्षो। कुक्षो का यहाँ देखो कोई सा भी इनका समानार्थक, कोई सा भी शब्द कुक्षो यानी होता है कोख, तो इसमें कोई सा भी यहाँ पर इसका नहीं दे रखा है। अरिंदम का मतलब होता है शत्रु, प्रष्टुम का होता है प्रश्नम कर्तुम। कुक्षो का यहाँ पर सज्जना नाम ये गलत दे दिया, इसकी जगह हो जाएगा गर्भम हो जाएगा। गर्भ यानी भी होता है, कोख ही होता है, ये सज्जना नाम इसका नहीं होगा, ये मिस प्रिंट हो सकता है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। इसको आप बार बार इसका अभ्यास करेंगे, इसको लिख करके भी इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। कॉपी में लिख करके इसका अर्थ समझने का प्रयास करें, बार बार इसका अभ्यास करें। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में हूबहू इसमें से देखने को मिल जाए, तो इसका 2-3 बार आप रिवीजन करें, इसका अध्ययन करें और इसका अर्थ समझने का भी प्रयास करें। धन्यवाद। इसके साथ जो हमारा प्लेलिस्ट है एम हाई क्लासेस फर्स्ट की जो प्लेलिस्ट है, उसमें से आपको हर सब्जेक्ट के वार्षिक परीक्षा के जो पेपर हैं और भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड सूचनाएं हैं आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आप सभी सब्जेक्टों का यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। सारी आपकी जो सुविधाएं हैं वो फ्री आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारा प्रयास यही है कि सभी बच्चे इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्टों का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सकें। जो अभिभावक जो बच्चे इसको देख रहे हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट भी है कि हमारा जो चैनल है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो अच्छे लगे वीडियोज, तो आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से भी आपकी हमें शुभकामनाएं आप प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।